क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा उलझा हुआ ऐसा दिख रहा है। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। चलिए देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखिए टी यहीं पर ही आ गया था, इच्छाएं खत्म होने लगती हैं ज़्यादा लिखने की। तो क्या है, x इज इक्वल टू है आपके पास साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। दिस इज d बाई डी टी ऑफ, फिर से यही लिख देते हैं, साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। अब क्या करें, फॉर्मूला लगा दें डिवाइड वाला, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। तो देखिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा dx बाई डी टी की जो आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर साइन क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी का होल स्क्वायर। तो ये कॉस टू टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा dx बाई डी टी की जो वैल्यू बनेगी, दिस इज इक्वल टू, ये कितनी बनेगी, अंडर रूट कॉस टू टी एज इट इज रहेगा, अंडर रूट कॉस टू टी साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन। देखिए पहले तो ये ऐसा है, मतलब पहले साइन नहीं मिलेगा, पहले साइन टी की पावर क्यूब है, ये और ये एक ही चीज़ है। तो पहले तो क्या पड़ेगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे जाया करिए कि लेफ्ट हैंड सबसे पहले आपको क्या पड़ रहा है, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट पड़ेगा, ब्रैकेट की पावर 3 है। तो x का क्यूब कितना होता है, ये होता है 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 साइन, एक पावर कम हो जाएगी, साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी। और क्योंकि ये x नहीं था तो फिर इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन मतलब d बाई डी टी ऑफ व्हाट, साइन टी। ओके बाबू, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, यहाँ पे कर देते साइन क्यूब टी एज इट इज, साइन क्यूब टी वैसी की वैसी रहेगा। अब d बाई डी टी ऑफ, सबसे पहले आपको अंडर रूट पड़ेगा, कॉस नहीं पड़ेगा। तो पहले अंडर रूट का, अंडर रूट एक्स का कितना होता है, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक अंडर रूट के अंदर क्या था, कॉस टू टी। अब क्योंकि कॉस x नहीं था, x के अलावा कुछ और था, मतलब t नहीं था, t के अलावा कुछ और था, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कॉस टू टी का। और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में आपके पास अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा कॉस टू टी के बराबर। तो ये आपके पास dx बाई डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू dx बाई डी टी। देखिएगा ये होगा अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, ये 3 आगे ले लेते, 3 अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, इंटू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस टी के बराबर, 3 साइन स्क्वायर टी, ये तो आगे वाली चीज़ है एज इट इज, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी। ओके, और कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन होगा -2 साइन टू टी डिवाइडेड बाई कॉस टू टी एज इट इज, ये टू टी फूटी सब एज इट इज रहेगा। अब देखिए अब क्या करें, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व ऐसे कर लें क्योंकि ये डिवाइड में है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज़ नहीं, एक तरीके से 1 है, तो हम इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो डी बाई डी टी, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ेगी, देखिएगा। तो हम कहाँ करें, यहाँ करके देख लेते हैं आपके पास क्या आता है। dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की आपके पास जो वैल्यू आएगी, ये पहले इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी और अंडर रूट ऑफ कॉस टू टी, जब दोनों सेम चीज़, अंडर रूट की सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब ये हो जाएगा 6 कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी
माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t साइन क्यूब टी। ओके बाबू। और डिवाइड में देखिएगा, डिवाइड में क्या होगा, ये चला जाएगा पूरा डिवाइड में 2, ये होगा cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब देखिए dx बाई dt की वैल्यू कितनी बनी, दिस इज इक्वल टू क्या करें, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर टी अगर कॉमन ले तो साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी अगर कॉमन ले तो 2 साइन स्क्वायर टी अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिएगा क्या बनेगा, दिस इज इसके अंदर बचेगा आपके पास 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन स्क्वायर टी आप कॉमन ले चुके हैं तो ये 2 साइन 2t इंटू साइन टी ये बचेगा। और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में आपके पास बचेगा 2 cos 2t की पावर कितनी, 3/2 के बराबर, ये पावर 1, ये 1/2, 1 + 1/2 कितना, 3/2। ये आ गई dx बाई dt की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे dy बाई dt। पॉज करके ये नोट कर लीजिए, फिर हम dy बाई dt फाइंड करते हैं। अब हम dy बाई dt फाइंड करें तो dy बाई dt देखिए, तो dy बाई dt थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वही चीज़, डिनोमिनेटर एज इट इज अंडर रूट ऑफ cos 2t एज इट इज, डी बाई डी टी ऑफ cos क्यूब टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ cos 2t और अंडर रूट ऑफ cos 2t का होल स्क्वायर, cos 2t का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, देखिएगा क्या होगा, ये dy बाई dt इज इक्वल टू, ये अंडर रूट cos 2t एज इट इज रहेगा, cos 2t cos क्यूब t पहले क्यूब का होगा तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t और फिर डी बाई डी टी ऑफ क्या बचेगा, cos t। समझ आया ना क्यों, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता वो तो वो होता 3x स्क्वायर, क्योंकि ये t के अलावा कुछ और चीज़ थी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t क्यूब की बात करेंगे, t क्यूब का होता तो 3t स्क्वायर होता, लेकिन t के अलावा कुछ और चीज़ थी तो उस चीज़ का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंगली माइनस cos क्यूब t एज इट इज। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट पड़ेगा, और अंडर रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t। अब डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा, cos 2t और अपॉन डिनोमिनेटर में ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट cos 2t एज इट इज इंटू 3 cos स्क्वायर टी और cos स्क्वायर cos t का होगा माइनस साइन t के बराबर, माइनस cos क्यूब t डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट cos 2t ये एज इट इज, और cos 2t का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस 2 साइन 2t के बराबर। ओके बाबा। और डिवाइड में cos 2t एज इट इज, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये थोड़ा सा पर्दा डाल दें तो डी वाई बाई डी टी की आपके पास वैल्यू बचेगी डी वाई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे पहले तो एक काम करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल कर देते, यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल कर देना बाबू, ये अंडर रूट cos 2t से अंडर रूट cos 2t। एक और चीज़, ये 2 हमने यहाँ पे गलती से ले लिया था, यहाँ पे 2 हमने कॉमन लिया था पर यहाँ पे भी 2 लिख दिया था तो वो 2 हटा दिया था मैंने। और देखिए ये अंडर रूट cos 2t से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा cos 2t, माइनस साइन भी आगे आएगा, माइनस, बल्कि ऐसे लिखते, पहले नंबर लिख देते, पहले 3 लिख देते, 3 cos 2t
कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ओके, और माइनस माइनस प्लस कॉस क्यूब टी साइन 2t डिवाइडेड बाय, ये नीचे जाएगा तो फिर से क्या होगा, cos 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 के बराबर। ये मैंने dx बाई dt को ऊपर लिख दिया और dy बाई dt को इधर लिख दिया, थोड़ी सी स्पेस बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि काफ़ी बड़ा जाना है तो इसलिए। और देखिए एक और चीज़, मेरे को फाइनल आंसर चाहिए माइनस कॉट 3t। तो चलिए मिल के कुछ बनाते हैं इसको, कैसे आएगा ये 3t, 3 के टर्म में कैसे आता है उसको देखते हैं, और ये हम फाइनल आंसर लेकर आएंगे, देखिएगा कैसे। तो चलिए देखें, पहले हम dy बाई dx निकालेंगे, तो हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई dt वाली वैल्यू पहले ऊपर लिख देते, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ सकती है तो इस वजह से। तो dy बाई dt में से भी अपन कॉमन ले लें, कुछ dy बाई dt में से भी कॉमन ले लेते हैं, कॉस क्यूब टी इसमें भी है, कॉस स्क्वायर टी इसमें भी है, तो कॉस स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते, कॉस स्क्वायर टी को कॉमन लेते। तो देखिए कॉस स्क्वायर टी को अगर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर टी को कॉमन लिया, ठीक है, और हो सकता है कि हमारा कुछ गलत हो, फिर भी देख लेंगे हम, अगर गलत भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम मैनिपुलेट कर लेंगे उस हिसाब से। 3 cos 2t, यू कैन बी रॉन्ग समटाइम्स, आप गलत हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसको मैनिपुलेट कर लीजिए, उससे सीखिए कि क्या गड़बड़ कर दी थी हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी आपने कॉमन ले लिया तो 3 cos 2t और साइन टी, 3 cos 2t इंटू साइन टी, प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन लिया है तो कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 थी 2 चली गई, कितनी बची, 1 बचेगी, तो ये बचेगा cos t साइन 2t और डिवाइडेड बाई, इसका डिवाइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो कि कितना था, cos 2t की पावर कितनी है, 3/2 के बराबर, डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ साइन स्क्वायर टी, कहीं पर माइनस साइन था, हाँ ये माइनस था ना, ये माइनस था, वही तो अभी मिस हो जाता, 3 cos 2t cos t प्लस साइन 2t साइन t, है ना, और डिवाइड में cos 2t की पावर 3/2, तो ये तो देखिए गया, cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2, तो आपके पास खाली ये वाली चीज़ बची। अब ये वाली चीज़ को मेरे को cot 3t बनाना है, cot 3t, cot 3t कैसे आ सकता है, cot 3t सोचिए, cot 3t आ सकता है cos 3t अपॉन साइन 3t से, यानी ऊपर cos 3 का फॉर्मूला और साइन नीचे साइन 3t का फॉर्मूला, है ना। तो cos 3t क्या होता है, साइन 3t होता है 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, और ये cos 3t होता है 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। तो ऐसा कुछ बनाना है आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर वाला टर्म जो है वो सिर्फ cos का बचेगा और नीचे वाला सिर्फ साइन का बचेगा। ऊपर वाले में cos नहीं बचना चाहिए, ऊपर वाले में साइन नहीं बचना चाहिए, ये साइन बच रहा है, ये साइन नहीं बचना चाहिए, चलिए साइन को हटाते हैं, है ना, और नीचे वाले में cos नहीं बचना चाहिए, तो नीचे वाले में से cos को हटाएंगे। तो हम एक और चीज़ करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर टी, इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, माइनस 3 cos 2t, ये एज इट इज, इंटू साइन टी प्लस cos t, और साइन 2t को हम लिख देते हैं 2 साइन t cos t, 2 साइन t cos t, ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय, और देखिए 4 नहीं आ रहा, चलिए देखते हैं, साइन स्क्वायर टी, और नीचे भी फिर से वही चीज़ कर देते हैं, 3 cos 2t इंटू cos t प्लस 2 साइन t cos t इंटू साइन t। तो ऊपर मुझे साइन नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर मेरे को ये cos अपॉन साइन होना चाहिए, ऊपर cos वाला ऊपर वाला फॉर्मूला ये है, ये ऊपर वाला है,
और ये नीचे वाला है यू एन, ऊपर नीचे। तो ऊपर में मुझे साइन नहीं चाहिए, तो साइन वाली चीज़ों को अपन हटाते हैं, साइन कॉमन ले लेते हैं। एक ये साइन है ये वाले टर्म में से, और एक ये साइन है ये वाले टर्म में, तो साइन को कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा। और ये cos 2t को अपन cos के टर्म में ओपन करते हैं, न्यूमरेटर में cos के टर्म में करते, तो देखिए क्या होगा। sin t को कॉमन लिया तो ये हो गया cos स्क्वायर t इंटू साइन टी -3 cos 2t को, क्योंकि मेरे को ऊपर cos के टर्म में चाहिए तो मैं cos के टर्म में कर रहा। cos 2t cos के टर्म में क्या होता है 2 cos स्क्वायर t -1। cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और sin t को आप कॉमन ले चुके हैं प्लस 2 cos t इंटू cos t cos स्क्वायर t। आहा, ये कुछ आया, मेरे काम का कुछ बनता हुआ लग रहा है। डिवाइडेड बाय नीचे मुझे क्या नहीं चाहिए, नीचे मुझे cos नहीं चाहिए, पूरा sin का टर्म बनाना है। नीचे से cos कॉमन ले लेते हैं, ये cos हटाते हैं, ये cos हटाते हैं, cos कॉमन, तो नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर t इंटू cos t। ठीक है, फिर से cos 2t, क्योंकि नीचे मुझे पूरा साइन के टर्म में चाहिए तो मैं साइन के टर्म वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे कितना होता है, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t होता है ना, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब तो कुछ बनता हुआ लग रहा है। पहले तो काट देते हैं, ये cos t से एक cos t गया, एक sin t से ये sin t गया। अब पहले अंदर मल्टीप्लाई कर ले, ये cos t तो एज इट इज रहेगा -3 × 6 cos स्क्वायर t माइनस प्लस 3 और प्लस 2 cos स्क्वायर t। ओके है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे sin t बचेगा, sin t तो ये बचेगा 3 माइनस 3 × 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। ओके, अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। ये cos t को अभी इसे रहने देते हैं, -6 प्लस 2 ये हो गया -4, तो मतलब ये हो गया 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t। आहा, बनता हुआ लग रहा है। 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई sin t इंटू -6 प्लस 2 -4, 3 माइनस 4, कुछ गड़बड़ नहीं, थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर टी। देखते हैं कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देख लेंगे। अब cos t को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t और डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, नहीं हुई गड़बड़ी, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t विच इज इक्वल टू माइनस cos 3t और डिवाइडेड बाई साइन 3t, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस cot 3t। कंग्रेचुलेशन, हमने मिलकर इसे सॉल्व कर लिया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ 10t/2। ओह, इतना बड़ा। और y इज इक्वल टू दिया हुआ है y इज इक्वल टू a tan t। ओहो, a sin t। चलो करते हैं, वही क्या करेंगे भैया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे वो तो बता दो, क्योंकि दोनों ही t के फंक्शन है x और y, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो चलिए कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले x को कर देते हैं d/dt ऑफ d/dt, x नहीं बाबू, d/dt ऑफ x इज इक्वल टू d/dt ऑफ, पहले कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, a इंटू d/dt ऑफ cos t प्लस
डी बाई डी टी ऑफ लॉग ऑफ tan t बाई टू। ओके, अब देखिएगा दिस इज इक्वल टू ये dx बाई डी टी ही हो जाएगा। dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट तो चलिए बाहर ही है, cos t का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन टी प्लस सबसे पहले log पड़ेगा और लोगों के अंदर जो भी होता है वो ज़मीन में चले जाते हैं, tan t बाई टू और d बाई डी टी ऑफ tan t बाई टू। ओके बाबू, मुगैम्बो खुश हुआ। तो दिस इज इक्वल टू dx बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस 1/tan t बाई टू, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो sec स्क्वायर आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको साइन और कॉस के टर्म में कर देते हैं, साइन t बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस t बाई टू। ठीक है बरखुरदार, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई टू, और t बाई टू का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि t अकेला नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1। तो देखिएगा ये cos ऊपर जाएगा तो ये cos से ये sec एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि sec क्या होता है 1/cos के बराबर। समझ आया ना बाबू? तो ये नीचे से आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा देखिएगा। तो dx बाई डी टी, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हुए बच्चा लोग? देखिएगा sec क्या होता है, sec होता है 1/cos, तो ये 1/cos स्क्वायर t बाई टू होगा, और ये ऊपर जाएगा मतलब ये हो जाएगा cos t बाई टू डिवाइडेड बाई साइन t बाई टू के बराबर। तो ये न्यूमरेटर से ही एक डिनोमिनेटर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा। ठीक है ना बच्चा? तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये 2 डिनोमिनेटर में है। देखिएगा ये 1/sec को भी अपन 1/cos लिख सकते हैं, ये 2 को मैं नीचे आगे लेके चला गया, साइन t बाई टू कॉस t बाई टू। sec क्या होता है 1/cos, तो इसको 1/cos लिख सकते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है? तो ये एक्सक्यूज मी dx बाई डी टी की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, ये 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू टी बाई टू, तो साइन t बचेगा। होगा ना? और सॉल्व कर लेते हैं, इच्छा नहीं भरा रही इसको यहाँ पे छोड़ने की। तो dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dx बाई डी टी आपके पास आ जाएगा a इंटू एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ये जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, तो एक तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a इंटू कॉस स्क्वायर टी, ये आएगा dx बाई डी टी। फाइनली dx बाई डी टी की ये वैल्यू आ गई। अब हम dy बाई डी टी निकाल लें, वो तो सिंपल सा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू a साइन टी है, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a d बाई डी टी ऑफ साइन टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? cos t, तो ये आ जाएगा a cos t के बराबर। अब हम dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले dy बाई डी टी जो कि कितना है? a cos t के बराबर डिवाइडेड बाई ये कितना है? ये है आपके dx बाई डी टी a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये एक cos से एक cos गया, a से a गया, ये साइन जाएगा ऊपर, तो दिस इज इक्वल टू साइन टी अपॉन cos टी, और साइन टी अपॉन cos टी कितना होता है? ये होता है tan टी, tan टी आंटी, tan टी आ गया।